श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। फणी को नवजीवन लाभ। एक बार श्रीधामपुरी में भयंकर हैजा फैला। चारों ओर हाहाकार मच गया। जिस मोहल्ले में हैजा फैला था उसके निवासी भय के मारे 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उड़ीसा देश के में स्वाभाविक नियम है कि किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलने पर श्रीमद्भागवत सप्ताह, नगर कीर्तन, जगन्नाथ के महाप्रसाद द्वारा ग्राम देवता की पूजा, मुख्य रूप से शिवलिंगों का महास्नान और षोडशोपचारों से अर्चना द्वारा रोग की शांति की जाती है। बीमारी का अधिक जोर होने पर सब सेवक, पंडा और अन्य क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा जगन्नाथ के सिंहद्वार पर कुंड बनवाकर उसमें एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। पर इस बार जगन्नाथ देव की न जाने क्या इच्छा थी। किसी भी उपाय से रोग की शांति नहीं हो रही थी, उल्टे दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। बाबा जी महाशय इस समय 2-1 साथियों को ले कटक गए हुए थे। इस विपत्ति के समय बाबा जी महाशय का पुरी में न होना सबको बड़ा खल रहा था। कई दिन पश्चात पुरी का समाचार प्राप्त कर वे लौट आए। प्रायः तड़के ही वे मंदिर में संकीर्तन करने जाते थे। इस समय लोग आपस में कहते हैं कि बाबा जी महाशय प्रायः नगर कीर्तन किया करती, परंतु इस महामारी के समय वे एक दिन भी कीर्तन लेकर बाहर नहीं निकले। न जाने क्या कारण है। किसी ने बाबा जी महाशय से पूछ लिया, बाबा आजकल नगर कीर्तन के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं? इन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, जिनका कीर्तन है वे ही न चलें तो क्या करें? उनसे कहो यदि उनकी इच्छा हुई तो अवश्य चलूंगा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने जगमोहन में बड़े जोर का कीर्तन किया। सब आनंद में विभोर थे। इधर माधव पशुपालक जगन्नाथ जी का अवकाश और प्रथम पूजा शेष कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उसी समय न जाने उनके मन में क्या भाव आया, अकस्मात जगन्नाथ जी की कंठमाला खिसक पड़ी। पशुपालक प्रेम में गदगद हो माला लेकर संकीर्तन के निकट आए। भगवत इच्छा से बाबा जी महाशय भी कीर्तन से अलग ही एक ओर खड़े थे। पशुपालक ने माला उनके गले में पहनाते हुए अश्रुगदगद कंठ से कहा, जगन्नाथ जी ने आपको नगर कीर्तन की आज्ञा दी है। उनके सेवक गण बहुत हताश है, इसलिए प्रभु को बड़ा कष्ट हो रहा है। बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, किस प्रकार आदेश किया है? माधव, मैंने पूजा समाप्त कर दंडवत करते समय मन ही मन कहा, हाँ प्रभु, पुरीवासी सभी एकमात्र तुम्हारा सहारा लेकर जीते हैं, फिर भी उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। क्या उन्हें देख तुम्हारे प्राण नहीं रोते? होम यज्ञ आदि सभी प्रकार के प्रयत्न कर चुके, परंतु महामारी किस प्रकार कम न हुई। नाम संकीर्तन भी मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। केवल बड़े बाबा जी का महाशय का कीर्तन बाकी है। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा आदेश हो। उसी समय उन्होंने अपनी कंठी माला गिरा दी। अब आपके मन में जैसा विचार आए कीजिए। ये सुन बाबा जी महाशय अश्रुकंप पुलकादि से विभूषित हो कीर्तन मंडली के बीच जाकर नृत्य करने लगे। कीर्तन का आनंद धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहुत देर तक जगमोहन में संकीर्तन कर मंदिर के पश्चिम दरवाजे से निकले और मार्कंडेश्वर शाही होते हुए नरेंद्र सरोवर पहुंच गए। नरेंद्र सरोवर की परिक्रमा कर हीरा गौरी शाही होते हुए झांझपीठा मठ आए। दूसरे दिन प्रातः कृत्यादि समापन पूर्वक सबसे बोले, देखो आज संकीर्तन महासमर है, सावधान, कोई भी इस समर में मंडली के बीच से अलग न हो। जो अलग होगा उसका निताई चांद पर दायित्व न होगा। इतना कह उन्होंने कीर्तन उठाया। शमंतुई पाला पाला रे चांद निताई एल गौर एल संगे श्री अद्वैत एल जे देशे निताई गौर नाई रे शई देशे तोर जाबा भाल आमरा गौर खाताए नाम लिखेची तोर अधिकार उठे गुएल यम तू भाग जा यहाँ से। यहाँ निताई आ गए हैं, उनके साथ गौर और अद्वैत आ गए हैं। जिस देश में निताई गौर नहीं वहीं तेरा जाना उचित है। हमने तो गौर के खाते में नाम लिखा लिया है, हमारे ऊपर से तेरा अधिकार उठ गया है। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।